नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके 2021 के स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आपको आपकी जर्नी में हेल्प होगी, आपका कर्मा कैसे होगा, कोई रिचुअल्स हैं जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प होगी आपके रास्ते में प्रोग्रेस करने से, और ऐसे ही रिलेटेड काफ़ी चीज़ें। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है आप उसे पिक आउट करें, और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल, तो ये है आपके मैसेजेस। तो देख लेते हैं आपके लिए आपकी आने वाली जर्नी के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपकी जर्नी में आपको प्रोग्रेस करने के लिए आपका पूर्वजों का आशीर्वाद जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आशीर्वाद जो है वो अब आपको मिलना शुरुआत हो जाएगी। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये आशीर्वाद को कंटिन्यू करने के लिए हर साल या हर महीने आपको कुछ अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए। स्पेशली अमावस का दिन जो होता है तो उनके लिए आप दिया जलाएं या उनके लिए कोई प्रसाद रखते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो उससे आपको आपकी जर्नी में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। देखिए, इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ही फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल जीवन में भी बहुत फ़ायदा होगा। कभी कभी क्या होता है, पूर्वज अगर हमसे खुश नहीं होते हैं तो हमारे रास्ते में काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं। तो एक तो मैं देख रही हूँ कि आपके रास्ते से रुकावटें क्लियर हो रही है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी कर रहे हो अपने पूर्वजों के लिए वो आपको कंटिन्यू रखना है। और अगर आपने अभी तक कुछ किया नहीं है तो आपको उनके लिए कोई एक रिचुअल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो पूर्वजों के लिए अमावस का दिन जो होता है वो रिचुअल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब आपकी आने वाली जर्नी के लिए, अब आपके आने वाले समय के लिए आप लोगों को थोड़ा बहाव के साथ बहते जाना है, थोड़ा अपने आप को ओपन करना है। देखिए आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेके जा रही है, स्पेशली आपके स्पिरिचुअल रास्ते के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको ट्रस्ट करना है, अपने स्पिरिट गाइड्स पे ट्रस्ट करना है, अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करना है कि आपको वो सही रास्ते पे अपनी जर्नी में लेके जाएंगे। ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि अगर आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में महादेव का स्मरण करते हैं या महादेव से रिलेटेड कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई जाप करते हैं, तो इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ जो है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपका ईगो जो है उसको आपको थोड़ा सा सरेंडर करना है, और आपको अपने आप को अपने रास्ते पे पूरी तरह से समर्पित करना है। क्योंकि जब तक आप अपने रास्ते पे समर्पित नहीं हो पाते तब तक आपकी आने वाली ज़िंदगी एक तो जितनी आप चाहते हैं उतनी बेहतर नहीं होगी, और आपका प्रोग्रेशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। एक और चीज़ जो आप लोगों के लिए अब आने वाले साल में बहुत ज़रूरी है वो है अपने माइंड को कंट्रोल करना। देखिए, हमारा माइंड जो होता है वो बहुत चंचल होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लाना होगा। एक बार आपका माइंड जो है वो कंट्रोल में आ गया तो आपकी आगे की जर्नी जो है वो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आने वाले साल में आप जितना दान दे सको, जितना आप लोगों को दे सको उतना ही अच्छा होगा। ये पैसा ही ज़रूरी है ऐसे नहीं है, आप खाना दे दो किसी को, आप चिड़िया को दाना डालो, आप कौवों को दाना डालो, लेकिन जितना आप हाथ अपना देने में खुला रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके आने वाले साल में आपके पास ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। देखिए, महादेव जो है वो हमेशा करुणा निदान है, उनका मन जो है वो बहुत पवित्र होता है, उनका मन जो है वो एकदम बच्चे की तरह होता है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने मन का भाव जो है ना वो सबसे ज़्यादा पवित्र रखें। अपने मन में किसी और के लिए बुरी भावना ना रखें, या फिर ये ना सोचें कि अरे सामने वाले के पास इतना है मेरे पास इतना क्यों नहीं है। जितना आपके पास है उतने में आपको संतुष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके पास जितना है उसमें आप संतुष्टि नहीं रखेंगे, अपने जीवन में आप आने वाली जो खुशियां हैं, आने वाली जो ब्लेसिंग्स है उनको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे।
प्लीज़ एक फ़्लो में चले, जहाँ पे ज़िंदगी फ़िलहाल लेके जा रही है उसके साथ बहे। क्योंकि देखिए, आपका गाइडेंस के लिए सबसे पहले तो आपके साथ महादेव हैं, और जहाँ पे महादेव होते हैं वहाँ पे सदैव कल्याण ही होता है। ये चीज़ ज़रूर ज़रूर याद रखें। तो भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के बनी रहे, यही मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है, ठीक है। लेकिन हो सके तो आप भी महादेव की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करें, थोड़ा सा उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। आप लोगों के लिए है कि आपके जीवन में आपके जो सपने हैं, आप जो पूरा करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे उन सपनों की पूर्ति होते हुए भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन ये सपने पूर्ति होना, इसकी तरफ थोड़ा सा समय है, ठीक है। ऐसा है कि आप लोगों ने अभी बीज बोए हैं। बीज कभी भी ओवरनाइट एक बड़ा पेड़ नहीं बन जाता, उसको थोड़ा सा सींचना होता है, उसको पानी देना होता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत आप करें। देखिए, मेहनत आप कर सकते हैं, लेकिन पूर्वजों का आशीर्वाद अगर नहीं हुआ ना, तो कोई भी काम सफल नहीं होता। इसीलिए आपके लिए सबसे पहला मैसेज आपके जीवन के लिए यही है, अपने पूर्वजों की तरफ आप अपना ध्यान केंद्रित करें। तब आपके सारे जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनेंगे, जो रुके हुए काम हैं वो आने वाले साल में ज़रूर ज़रूर बनेंगे। आप मेहनत करते रहें, बस फल की आप इतनी कामना ना करें, क्योंकि फल आपको ज़रूर ज़रूर मिलेंगे, ये मुझे कम्प्लीटली पता है। देखिए, आने वाले साल में आपका रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित होने वाला है। एक और चीज़ जो यहाँ पे मुझे आ रही है कि आप बहुत लेवल पे हील हो रहे हो। देखिए, होता क्या है ना, हमारे पूर्वज जब हील होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ज़िंदगी में भी वो हीलिंग आ जाती है। कभी कभी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। उनके खुद की हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम नहीं होता, उनके खुद की रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये सवाल मुझे हमेशा आता है कि आप जो कह रहे हैं मैं पूरी तरह रेजोनेट कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे काम बन क्यों नहीं रहे हैं। तो आप लोगों के लिए पॉसिबल है कि पूर्वजों की तरफ से जो आने वाली रुकावटें हैं उसकी वजह से आपके काम बनते नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे आप उनको खुश रखेंगे, आपके जीवन में भी वो परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन बहुत डीप लेवल पे आएगा। इनफैक्ट आप लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है। कोई कारण नहीं होता तबीयत खराब होने में, लेकिन तबीयत खराब होती है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि डॉक्टर कहते हैं कि अरे सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ बिगड़ते ही जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जैसे ही अब पूर्वजों का आशीर्वाद आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके जो अंदर की तरफ जो हीलिंग है, आपके लाइफ में जो हीलिंग है वो ज़रूर आएगी, और आपका रास्ता एकदम साफ हो जाएगा अपने सपनों को पूरी करने के रास्ते पे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए अब आ रहा है। देखिए, मैंने बताया था ना आपको, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, अब आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आ रहा है। लेकिन उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पूर्वजों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी बोया है उसको आप सींचेंगे। अपने मन को पवित्र करें, किसी और की तरफ बुरी भावना ना रखें, या फिर किसी और की प्रगति देख के, किसी और की ग्रोथ देख के आप ना चलें। जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, और मैं ज़रूर आपके आने वाले ज़िंदगी में ये हैप्पीनेस देख रही हूँ, ये गुड फॉर्चून मैं आप लोगों के लिए आता हुआ ज़रूर देख रही हूँ। एक है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना, कि आपका क्या है ना, आप लोग अपने जीवन में चलते जाते हो, रुकते नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, हमारे स्पिरिचुअल जीवन को हमें थोड़ा सा समय देना होता है। आप जाप के लिए समय दें, आप मंदिर जाने के लिए समय दें, या बस अपने साथ बैठने के लिए समय दें। लेकिन आप लोगों के साथ क्या है, ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोगों को आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते जाओगे, उसका डायरेक्ट असर आपकी बाकी की ज़िंदगी पे भी पड़ेगा। आपके करियर पे पड़ेगा, आपके घर पे पड़ेगा, आपके रिश्तों पे पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान की तरफ कदम उठाएं।
ठीक है। कदम ऐसा नहीं उठाना है कि आज भगवान को याद करना है और फिर 10 दिन आप याद ही ना करो। निरंतर आपको भगवान की तरफ रास्ते पे चलते जाना है। जैसे आप भगवान को याद करते रहेंगे, भगवान भी अब आपकी तरफ आपका आशीष जो है वो ज़रूर बनाते रहेंगे। इसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए, कलयुग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जाप। जाप का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अब ये ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, आपको अपने जीवन में जो देवी देवता सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिनकी आपके ऊपर कृपा हो, आप उनका जाप करें। लेकिन जो भी हो, एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आप रखें। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर हो तो एक नियम बना के उस मंदिर में आप जाना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए ना, आपका क्या है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ और आपका मटीरियल लाइफ दोनों लिंक्ड है। जैसे आपका स्पिरिचुअल रास्ता क्लियर होते हुए जाएगा, आपके लिए क्या होगा ना, आपके कर्म जो हैं वो भी बेहतर होते जाएंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में काम रुकते हैं, एक तो पूर्वजों की वजह से और दूसरा प्रारब्ध की वजह से। प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से। तो काफ़ी सारी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो इसी सफ़र पे चली जाती है कि हम हमारे पिछले जन्म के कर्म जो है उसको माइनस करें। जैसे वो कर्म माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपके लाइफ में जो आशीर्वाद है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों के लिए होता है कि पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसे रुकावटें हो रही है, करियर में आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि आपकी स्पिरिचुअल रास्ते को आपको आगे जारी रखना है। जैसे स्पिरिचुअल रास्ता क्लियर हुआ, वैसे ही आपके कर्म बेहतर होंगे, और जैसे कर्म बेहतर हुए, आपकी बाकी की ज़िंदगी जो है उसमें प्रगति आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही है आपके मैसेजेस आने वाले साल के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपके कर्म के हिसाब से और आपकी एक मटेरियल लाइफ के फुलफिलमेंट के हिसाब से। तो अगर मैं आपको रेमेडीज़ दूं, एक तो महादेव की वर्शिप, महादेव कल्याणकारी हैं, तो जहाँ तक हो सके एटलीस्ट सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन आप महादेव से की पूजन करें, आप उनके मंदिर जाएं। अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो तो आप गोमती चक्र ले लें, ठीक है। 11 गोमती चक्र आपको लेने हैं। आपको लाल कलर का एक वस्त्र लेना है, उसमें वो गोमती चक्र रखने हैं। आपको हल्दी, कुमकुम और अक्षत उसके ऊपर डालनी है और उसको व्रैप कर देना है। और सोमवार के दिन अच्छी तिथि आप देखें और महादेव के मंदिर में जाके आप वो महादेव के पास रखें। उससे क्या होगा, आपका एक पैसे का रास्ता जो है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आपको व्रत करना ज़रूरी है। देखिए, व्रत क्या होता है ना, व्रत एक बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ तप होता है। तो आप अपने मर्ज़ी से भगवान का जाप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पायल के लिए स्पेशली महादेव की भक्ति जो है वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फलदायी होगी आपके जीवन की प्रगति के लिए। तो यही है आपके मैसेजेस 2021 के लिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत खुशहाल जाए, आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आए और महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब हम मिलेंगे आने वाले साल के लिए। आपने मुझे ये साल में जितना प्यार दिया है, जितना अपनापन दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का और मेरा यहाँ पे एक परिवार है और उस परिवार को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलेंगे आने वाले साल में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2, तो ये है आपके मैसेजेस आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आने वाले साल में। तो आप लोगों के लिए आने वाले साल में अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है, अगर आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे प्रगति करनी है, अपने जीवन में प्रगति करनी है, तो आपको चंद्रमा के फेजेस के साथ काम करना सीखना होगा। देखिए, हमारे यहाँ पे पूर्णमासी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन अगर आपको
वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप जाप कर सकें उस दिन तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे जैसे आप ये अच्छे दिन कोई अच्छे कर्म करते रहे तो उसके साथ आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा आपको ना ही आपके स्पिरिचुअल जीवन में होगा, लेकिन उसी का एक असर जो है वो आपको आपके मटीरियल रेल्म में भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आपके करियर में प्रगति होना, आपके पैसे में बढ़ोतरी होना, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। स्पेशली पूर्णमासी के दिन ना अगर आप हरे रंग की कैंडल जला सको तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये दिन की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दें। स्पेशली अगर अमावस का दिन हो तो अमावस के दिन अगर आपको कोई इंटेंशन सेट करना है तो वो दिन आपके इंटेंशन सेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वो इंटेंशन सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, बस आप एक पीस ऑफ पेपर ले लें और उसके ऊपर आप जो भी आपके लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप उस पर लिख लें और उसके बाद आप उसको जला दें। तो जैसे ही वो धुआं निकल जाएगा आपके विशेस जो है वो यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे। तो 2 दिनों का स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा उपयोग करना है। एक तो है पूर्णमासी और दूसरा है अमावस। और स्पेशली अगर आने वाले साल में कोई ग्रहण आता है तो ग्रहण के टाइम में भी आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चंद्रमा की फेजेस आपके ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करना आपको सीखना चाहिए। देख लेते हैं आपके लिए ना एक और चीज़ ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सही है ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखें कि आपको कोई कह दे कि अरे ये रास्ता आपके लिए सही है, दूसरा कह दे ये रास्ता आपके लिए सही है, लेकिन आपको अपने मन से पूछना होगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। और एक बात होती है ना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बार बार अपना स्पिरिचुअल रास्ता जो है वो बदल लेते हैं, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आपके लिए एक कंसिस्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गुरु को फॉलो करते हो तो ऐसा ना हो कि एक दिन इनको फॉलो कर दिया, दूसरे दिन उनको फॉलो कर दिया। अगर आपको विश्वास हो तो वो विश्वास पूरा होना चाहिए। विश्वास के ऊपर ही हमारी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है वो कायम होती है। तो प्लीज़ आपको जो भी भगवान की तरफ अपनी आराधना रखनी है वो आपको स्टेबल रखना ज़रूरी है, तभी आप आपके स्पिरिचुअल रास्ते में ग्रो कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, अगर आप कुछ दिन कह रहे हो कि आप शिव जी की प्रार्थना कर रहे हो, उसके बाद आप गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना आपको सबकी करनी चाहिए, लेकिन एक इष्ट देव जो होता है उसके ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर विश्वास ही नहीं रहा तो पूरे स्पिरिचुअल पाथ का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो बार बार आपको आपका स्पिरिचुअल पाथ जो है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे आप चेंज करते जाएंगे उतनी ही आपके रास्ते में रुकावटें जो हैं वो कंटिन्यू होती जाएंगी। तो एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप लोगों के लिए क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में आप लोगों ने ना ऑलमोस्ट एक पोर्टल को पार कर लिया है। स्पेशली पिछला जो एक्लिप्स थी, पिछली जो एक चंद्रमा की एक्लिप्स थी वो हो गई है, उसके बाद एक सोलर एक्लिप्स जो थी तो वो ऑलमोस्ट एक इनिशिएशन की प्रोसेस थी। तो आप लोगों के लिए एक बात तो मैं आपको बता दूं, आपका 2020 जैसा भी गया हो ना, आपका 2021 बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर जाएगा। एक तो आप ये कार्ड ही देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा अंधेरा है और जैसे आप अंदर जा रहे हो तो उजाला है। तो जैसे ही आपने वो पोर्टल पार कर लिया, मुझे पता नहीं आपके एक्सपीरियंसेस में क्या आया है, लेकिन ऑलरेडी एनर्जेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रही है। तो आपकी गति वैसे भी आगे बढ़ने वाली है। तो रास्ते बदल के अपनी ही गति को आपको स्लो नहीं करना चाहिए। एक रास्ता पकड़ के चलो और वही रास्ता आपको आगे भी अपने लाइफ में कंटिन्यू करना है। तो वैसे ही आपने एक पोर्टल पार कर लिया है तो आने वाला साल मुझे तो लगता है आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। एक चीज़ आपके लिए ध्यान में रखना है, ना ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में और आपकी पर्सनल जर्नी में भी
आपको खुश रहना सीखना है। ठीक है, क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारे ज़िंदगी में कुछ काम करें ना करें, सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो हमारी एनर्जी होती है। तो होता क्या है ना, जब हम खुश नहीं होते, जब हम क्रॉनिकली नाखुश होते हैं, हम सारी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, हम हमेशा ही दुखी रहते हैं, कोशिश ही नहीं करते कि हम खुश रहें। छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको खुशी ढूंढना अब सीखना होगा। देखिए, पैसे के मामले में भी यही है। अगर आपके पास फ़िलहाल जो पैसे हैं, अगर आप उन पैसों के साथ खुश रहना आज नहीं जानते, तो आने वाले टाइम में आपके पास जितने भी पैसे हों आपको कम ही पड़ने हैं। ठीक है, तो अभी आपके लाइफ में जितने ब्लेसिंग्स हैं उनको आप अप्रिशिएट करना सीखें, क्योंकि जो आपके पास है फ़िलहाल वो शायद दूसरे इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है। ठीक है, तो अपने लाइफ में खुश रहना सीखें, छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखें और अपने ब्लेसिंग्स को आपको अप्रिशिएट करना सीखना होगा। तो कंटेंट रहना आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपको सीखना होगा। आपकी आने वाली जर्नी काफ़ी ब्यूटीफुल होनी है। आप लोग अचीव भी काफ़ी ज़्यादा करो, लेकिन संतुष्टि अगर इंसान में नहीं रही तो पूरी जर्नी का कोई भी मतलब नहीं होता। तो संतुष्ट रहना आपको सीखना होगा। आपके लिए काली माँ की इनफैक्ट मुझे लगता है आप लोगों के विशेष कृपा है। इनफैक्ट काली माँ का अगर आप वर्शिप कर सको काली माँ को, देखिए काली माँ के एक देवी के है वो मल्टीपल फॉर्म्स है। तो आप दुर्गा कह लें, आप काली कह लें, आप पार्वती कह लें, आपको जो भी फॉर्म में माता की वर्शिप करनी है आप ज़रूर करें। देखिए, काली माँ का एक महत्व बहुत ज़्यादा है कि जब आप जीवन में डरते हो किसी चीज़ से, तो वो डर से आगे बढ़ने के लिए काली माँ की विशेष कृपा होती है। स्पेशली जब आप आपके लाइफ में एक पोर्टल पार कर रहे हो, तो उस स्टेज में आपके लिए काली माँ की कृपा विशेष काम करेगी। और जो भी चेंजेस अब आपके लाइफ में आएंगे, तो काली माँ के आशीर्वाद से वो जर्नी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपकी रास्ते की रुकावटें भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ये भी मुझे लग रहा है। तो काली माँ की तरफ आप कोई आराधना कर सको तो आप ज़रूर करो। काली चालीसा होता है, उसका अगर आप पाठ कर सको तो वो करो, या फिर बस काली माँ का नाम देते रहो। अगर आपके घर के सामने या घर के आसपास कोई काली माता का मंदिर हो, दुर्गा माँ का मंदिर हो, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं, एक दीपक जला लें और कोई अच्छी मिठाई आप वहाँ पे रख दें, ताकि माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर सकते तो बस माँ का नाम लो, क्योंकि माँ जो होती है वो माँ ही होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी पड़ती। बच्चा मन से माँ का नाम ले तो माँ तो बच्चों के पास आने ही वाली है। ठीक है, तो आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए काली माँ का विशेष हाथ है। उनकी कृपा आप पर बनी रहे, मेरी तो उनसे यही गुजारिश है। देख लेते हैं अगला क्या है आपके लिए मैसेज। तो आपके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि आपका मार्ग जो है उसको बदलते ना रहें, एक मार्ग पे आप चलते रहें। और उससे क्या होगा पता है, आप आपके अध्यात्म वाले जीवन पे और अंदर जा सकते हो। और जैसे आप प्रगति करोगे, आप और आगे बढ़ते जाओगे, आपकी समझ अपने आप की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आपको आपके जीवन से क्या चाहिए, आपका लाइफ पर्पस इस जीवन के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपके लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है कि प्लीज़ आप मिसगाइड ना हो। जो सही लग रहा है अपनी मर्ज़ी से आप वही करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ है ना, आप लोगों के लिए अगर आप भगवान का अभिषेक कर सको, जल से भगवान के ऊपर अभिषेक करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखें। एक और चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप नाम का जाप करते हो, अगर आपको मन में लग रहा है कि आपको जाप करना चाहिए, तो वो जाप जो है ना, उसका उच्चारण जो है वो थोड़ा सा आपको क्लियर रखना होगा और थोड़ी सी आपको वॉल्यूम में करना होगा। तो उससे भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपकी इर्द गिर्द की जो ऊर्जा है ना, आपका जो ऑरा है, उस जाप से वो ऑरा भी आपका क्लीन हो जाएगा। और आपकी आप जो रूम में रहते हैं, तो वो रूम का भी एटमॉस्फेयर जो होता है, वो वाइब्स जो होती हैं, वो भी काफ़ी हद तक पवित्र हो जाएगी।
मंत्र अगर आप लगा सकें, हनुमान चालीसा होता है या कोई भी मंत्र होता है, काली माँ का कोई मंत्र होता है, वो आप थोड़े से ज़ोर से पढ़ें, क्योंकि वो साउंड, वो ध्वनि होना बहुत बहुत ज़रूरी है। उस ध्वनि से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपके चक्र जो है ना, आपके चक्र की जागृति में भी उसकी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपका मन का पवित्र होना, आपके मन की शुद्धिकरण आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में क्या होगा, शायद अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, आप हर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप हर्ट हो ना, तो उस हर्ट से आप हार ना माने और अपने मन के द्वार आप बंद ना करें। शायद ऐसे हो सकता है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा हर्ट करते हों, आपको लोग फंसाते बहुत ज़्यादा हों, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि अरे किस पे विश्वास करें। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, विश्वास भगवान के पे करें। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, तो वो लेसन्स आप सीखें और उससे आगे बढ़े। उससे आपके मन के द्वार आप बंद बिल्कुल भी ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जीवन की कठिनाइयों को देखें, भगवान की तरफ आपके मन के द्वार ज़रूर आप बंद ना करें, क्योंकि क्या होता है, इंसान का भगवान ही होता है। जब भी इंसान पे मुश्किलात आती हैं तो भगवान ही इंसान के काम आता है, ठीक है। तो स्पेशली गुरु का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए, माता का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए, उससे आपके जीवन में बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, ये आने वाला साल जो है ना, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आपके जीवन पे प्रगति के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साल है। तो जितना हो सके कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बनाए रखें, जो सही मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, उस पर आप बने रहें। भगवान की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी ये साल। और इनफैक्ट ये साल आपके करियर में भी मैं ग्रोथ देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखें, मन में ना ग्रीड ना रखें, मन में ऐसे ना रखें चलो ये हो गया अब और चाहिए, अब और चाहिए। लालच कभी भी अच्छी बात नहीं होती। तो संतुष्टि रखें, संतुष्टि ज़रूर रखें, दान धर्म का काम करें और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन संतुष्ट होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ जर्नी के लिए। तो बस मेरी यही प्रार्थना है काली माँ से कि आपके ऊपर वो आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखे। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आने वाला साल आप लोगों के जीवन में खुशहाली लाए और बहुत सारी खुशियाँ लाए। अब हम मिलेंगे अगले साल में। नमस्ते। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 3, तो ये है आपके मैसेजेस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आने वाले साल में। तो आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ पाने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना। देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से होता क्या है, हमारे मन जो है ना वो शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो सारी ही चीज़ें ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाती है। जिसका मन शांत होता है वो जीवन में निर्णय भी उतने ही सही लेता है, और सही निर्णय से सही परिणाम मिलना, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो प्लीज़ एटलीस्ट आपको मिले 5 मिनट मिले तो जहाँ पे हो वहाँ पे डीप ब्रीथिंग कर लो, बस गहरी सांस लो और उस वक्त कोई भी विचार आपके मन में ना लाए। अगर हो सके तो आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें और डीप ब्रीथिंग करते रहे। आपके माइंड को कंट्रोल करना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्या होगा जब आपका माइंड जो है वो शांत हो जाएगा ना, तो आपका इंट्यूशन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो एक एक्टिव इंट्यूशन ज़िंदगी के निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो प्लीज़ उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें आने वाले साल में। आगे देख लेते हैं आपके लिए, आपकी जर्नी में, ना ही स्पिरिचुअल जर्नी लेकिन पर्सनल जर्नी में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। सबसे पहले तो वो फियर जो है उसको आप आइडेंटिफाई करें, और वो फियर जो है या फिर वो डर है वो किस कारण से डर है उसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्योंकि डर की क्या बात होती है ना, डर हमें हमेशा हमारे जीवन में पीछे खींचता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको डर को पीछे छोड़ना है। तो सबसे पहले आपका डर क्या है आपके जीवन में
उसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। देखिए जनरली क्या होता है ना, जब डर की बात आती है तो डर हमेशा रिलेटेड होता है हमारे रूट चक्र से। तो प्लीज़ आपकी रूट चक्र के लिए आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। आप मदर नेचर में समय बिताएं, आप गणेश मंत्र का जाप करें, ये सारी चीज़ें रूट चक्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपके फियर्स के साथ काम करना आपके लिए ज़रूरी है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए क्या है ना, आपका जो सहस्त्र चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन रूट चक्र में प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ रूट चक्र की तरफ ध्यान दें, क्योंकि प्रॉपर आध्यात्मिक प्रगति आपकी तभी हो सकती है जब आपका रूट चक्र बैलेंस हो। अगर रूट चक्र ही बैलेंस नहीं होगा और आपके बाकी चक्र एक्टिव हुए तो कभी कभी आपको लगता है कि आप जहाँ पे हो आप वहाँ पे बिलोंग नहीं करते, या आपके लाइफ में प्रॉपर लेवल की जो प्रगति है वो हो नहीं रही है। ठीक है, रूट चक्र के इम्बैलेंस से रिश्तों में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। रूट चक्र के इम्बैलेंस से आपके पैसे में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप कोई कार्य में टिक नहीं पाते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रूट चक्र की तरफ हाईलाइट करती है, तो प्लीज़ उसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, मुझे लगता है आप लोगों के लिए ना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए स्पेशली आपके लिए कंसिस्टेंटली मंदिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप में जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके लिए हो सके तो रोज़ अगर घर के पास कोई मंदिर हो वहाँ पे जाएं, भगवान के दर्शन करें, क्योंकि होता क्या है ना, आप लोगों के लिए क्या है, आपके लिए वो मंदिर के जो वाइब्रेशंस हैं वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मंदिर में क्या होता है ना, बहुत लोग आके एक साथ वर्शिप करते हैं, और वर्शिप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पॉजिटिव है, प्रेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और एक ग्रुप जब आके एक साथ वर्शिप करता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। देखिए जहाँ पे भजन होते हैं, जहाँ पे कीर्तन होते हैं, वहाँ का माहौल आप देखेगा, वहाँ पे वाइब्स आप देखेगा, वो बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं। तो आपके लिए आने वाले साल में शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कोई धार्मिक जगह की यात्रा करनी पड़े, या फिर एक जगह ऐसी हो सकती है, एक टेम्पल हो सकता है जहाँ पे आप बहुत डीपली कनेक्ट करें, तो वहाँ पे आप जाते रहें। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो कनेक्शन से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक और चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर हो सके तो कोई पवित्र नदी में अगर आप स्नान कर सके तो वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिए आज के टाइम में क्या है, हम घर पे ही हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, तो नदी में स्नान ना हो सके, लेकिन नदी का स्मरण करना भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स हमें हमारे लाइफ में दे जाता है। तो किसी नदी की तरफ भी आपको वर्शिप करनी चाहिए, उनके ब्लेसिंग्स आपको लेने चाहिए। यहाँ पे भी ये आ रहा है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था आपके रूट चक्र में ना, तो आपके लिए एनर्जी कॉर्ड्स कट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, आप लोगों के लिए ना, अगर आपके एनर्जी कॉर्ड्स किसी इंसान से जुड़े रहे तो आपके लाइफ में ऑलमोस्ट ऐसे होगा कोई चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, या फिर कभी कभी होता है स्पेशली आप लोग पाइल 3 हैं, तो आप लोग शायद रिश्तों में देना बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो इस एक्सेसिवली अगर आप देते हो तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो वो एक कॉर्ड बंधी रहती है दूसरे इंसान के साथ, तो वो कॉर्ड को आप कट कर दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ कॉर्ड कटिंग को आप थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि अगर कॉर्ड्स जुड़े रहें तो आपकी एनर्जी दूसरे इंसान तक जाती रहेगी, और वो एक एनर्जी का फ्लो है ना, वो आपकी तरफ से ड्रेन होगा। तो आर्चएंजल माइकल जो है वो बहुत पावरफुल प्रोटेक्टर है, उनसे कहें कि आपकी एनर्जी को वो प्रोटेक्ट करें, और आपकी एनर्जी कॉर्ड्स कट करने में वो आपकी मदद करें, वो आपके जीवन में आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, आर्चएंजल माइकल भी रूट चक्र से ही रिलेटेड है, तो आपके लिए 2 रूट चक्र के कार्ड्स आए हैं, तो इसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपके लिए भगवान कृष्ण की वर्शिप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, तो कृष्ण की तरफ अगर आप भजन कर सके, जैसे मैंने बताया था ना, मंदिर जाना, तो एक साथ लोगों का आना, तो वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी।
एक बात का ध्यान रखें, भगवान कृष्ण जो है ना वो डिवोशन मांगते हैं, वो भक्ति मांगते हैं। तो भक्ति गाना गाने में हो, कीर्तन करने में हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। एक चीज़ का ध्यान में रखें, कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण, वो हर इंसान उन्हें दूसरे फॉर्म में पूछता है। मैं भगवान कृष्ण को जो है वो मैं अपने भाई के फॉर्म में उनको मानती हूँ। तो मैं नहीं मानती कि कृष्ण भगवान है, मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ। रक्षाबंधन पे क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं राखी भी कृष्ण भगवान को ही मानती हूँ। तो आपको जो भी फॉर्म में उनकी वर्शिप करनी है, एक सखा के फॉर्म में करनी है, एक सारथी के फॉर्म में करनी है, भगवान के फॉर्म में करनी है, या फिर जो फॉर्म में करनी है, आप उनकी भक्ति करें। हर लेवल की भक्ति को आवाज़ भगवान कृष्ण ज़रूर देते हैं। तो उनकी कृपा आपके लिए स्पेशली फलदायी होगी आने वाले साल में। एक चीज़ का ध्यान रखें कि कृष्ण एक चीज़ मांगते हैं कि उनकी तरफ आपकी श्रद्धा जो है ना वो अनकंडीशनल हो। कोई भी आप ये ना रखें कि भगवान जी आप मुझे ये कर दें, मैं आपको ये दे दूँगा। तो ये वर्शिप तो मीनिंगलेस होती है। वर्शिप वही सही वर्शिप होती है जो अनकंडीशनल होती है। भगवान भी जानते हैं कि उनसे कौन सच्चा प्यार करता है और कौन इंसान कुछ पाने के लिए उनसे प्यार करता है। तो ऐसे भक्त बने जो कुछ पाने के लिए भक्ति नहीं करता, लेकिन बस भगवान की आस्था में ही उनको सुख मिलता है, भगवान के नाम में ही उनको सुख मिलता है। आपको वैसे किस्म का भक्त अब बनना चाहिए, ठीक है। तो कृष्ण की वर्शिप की तरफ आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए अगर आप हॉरोस्कोप आपका चेक करा सको आने वाले साल में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इनफैक्ट आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद कोई ग्रह जो ऐसा है वो थोड़ा अस्थिर हो। और चंद्रमा को आप थोड़ा सा चेक कर ले कि आपके राशि में, मतलब आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो आपका मन थोड़ा सा चंचल है, तो उसकी वजह से चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में फ़िलहाल कहाँ है वो आप थोड़ा सा चेक कर ले। और एक हॉरोस्कोप दिखा के चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ग्रहमान जो होते हैं वो आपको हॉरोस्कोप के थ्रू ही पता चलेंगे। तो किसी ग्रह की शांति करवाना मुझे लगता है आप लोगों के लिए आने वाले साल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। देखिए, किसी ग्रह की शांति कराने के लिए उनकी पूजा करना ही ज़रूरी नहीं है, ग्रह से रिलेटेड मंत्र भी होता है। तो आपके लिए इनफैक्ट एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप नवग्रह स्तोत्र होता है, अगर आप वो नवग्रह स्तोत्र पढ़ सको, रोज़ पढ़ सको, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जहाँ पे नवग्रह स्तोत्र जो है वो आपको मिल जाएगा। मैं हो सके तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आपको लिंक दे दूँगी। तो नवग्रह स्तोत्र से आपके ग्रहों की शांति हो और उससे आपके आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ो, ना ही आध्यात्मिक जीवन में, आपके करियर में आगे बढ़ो, आपके पर्सनल लाइफ में आप आगे बढ़ो। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए हो सकती हैं। और आपके लिए लास्ट मैसेज है, आप लोगों के लिए आपका कर्म जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जीवन में कर्म से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ आपके कर्मों की तरफ ध्यान दें। देखिए, एक चीज़ है ना, अगर देखिए हम सब जीवन में हमने कोई ना कोई बुरे कर्म तो किए हुए होते हैं, या फिर हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं वो इस जन्म में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते जब तक हम उन पे मात ना कर दे उनकी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आप कोई दान धर्म का काम करें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट दान जो है ना वो अन्न का दान माना जाता है। तो आने वाले साल में आप जितना हो सके अन्न का अगर आप दान कर सके तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अन्न का दान आप नहीं कर सके तो सेवा का दान करें, किसी भी इंसान की मदद करें, वैसा आप दान करें। क्योंकि आप लोगों के लिए जितने आप पुण्य कर्म करोगे उतना ही आप लोग बहुत ज़्यादा इजीली अपने लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अच्छाई को अपने मन में बना के रखो। कोई आपसे बुरी तरह से पेश आ रहा है तो इसी वजह से आपको उससे बुरी तरह से पेश आना है, ये ज़रूरी नहीं है। सामने वाला आपकी तरफ जो भावना रखता है, सामने वाला जो आपकी तरफ बिहेव करता है, वो उनका कर्म होता है। आप जैसे रिस्पॉन्ड करते हो वो आपका कर्म होता है। तो आपको ध्यान अपने कर्मों की तरफ ही रखना है। तो अपने कर्म अच्छे रखें,
ध्यान पुण्य का काम करें, और हो सके तो कोई टेम्पल या जो भी आप धर्म में मानते हो वो धर्म स्थल को आप वर्शिप ज़रूर करें, वहाँ भेंट कर सके तो आप भेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं जब क्लॉक देख रही हूँ तो 11:11 मुझे दिख रहा है, तो यू नो अगेन दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। तो प्लीज़ अच्छे कर्म करते रहें, आप आपके जीवन में आने वाले साल में प्रगति करते रहेंगे। मेरी कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना है कि वो उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनाए रखे। आपका आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स लाए, और जो भी आपकी मन की कामना हो वो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले साल में ज़रूर पूरी हो। अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले साल में। नमस्ते।